सर मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जीक्यूशन पे ध्यान दूँ, क्योंकि जब हम भी मैच देखते हैं, किसी का भी मैच हो तो हमें भी टेंशन होता है। लेकिन जब मैं फील्ड पे जब बॉल डालता हूँ तो मुझे उस चीज़ का टेंशन कभी नहीं होता कि छक्का खा जाऊँगा या चौका खा जाऊँगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि एग्जीक्यूशन पे फोकस करूँ, सिर्फ जो भी बॉल डालने जाता हूँ उसको 100% बैक करूँ। और हमेशा मैं यॉर्कर ही डालने जाता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे 15 रन चाहिए हो या 20 रन चाहिए हो, क्योंकि अपने आप को बैक करना बहुत ज़रूरी है। आईपीएल में आपने भी देखा कि इतने हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं, बॉलर्स को मार गिर रही है। पहले ओवर में मुझे भी 13 लग गए थे, तो मैं हमेशा जब भी फील्ड पे था तो यही सोचा था कि जब मेरा चांस आएगा मुझे क्या करना है, गेम क्या डिमांड कर रहा है, विकेट क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से। और यॉर्कर मुझे मेरा बेस्ट बॉल लगता है हमेशा, तो मैंने सोचा कि अगर वो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो मैच हमारा होगा। नहीं सर, देखिए मैच में जब आप पूरी तरीके से फोकस होते हो, जहां आप डालने का सोचते हो बॉलिंग, आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपको इसको आउट करना है या इसको डिफेंस करवाना है या बॉल इसका मतलब डॉट डालना है। जैसे ही वो थोड़ा शफल हुआ ऑफ स्टम्प के बाद, मैंने सोचा कि स्टम्प यॉर्कर डालता हूँ, और वो लकीली किस्मत अच्छी थी, एक किस्मत लक भी बोल सकते हैं। वो एक ही फील्डर था उधर, तो उसके हाथ में गया। तो वो बॉल मैं भागते भागते कभी कभी डिसाइड करता हूँ कि अगर बैट्समैन बहुत ज़्यादा शफल हुआ ऑफ स्टम्प पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सामने ही डालूँ, कि जिससे वो मिस हो तो आउट हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि यशस्वी के साथ भी वही हुआ और रियान के साथ भी वही हुआ, यू मिस आई हिट, क्योंकि उस टाइम विकेट्स की ज़रूरत थी। अगर नया बैट्समैन आता तो नए बैट्समैन के लिए इतना ईजी नहीं हो, प्रेशर भी रहता है नए बैट्समैन को। सेट बैट्समैन के लिए आपने देखा होगा कि गेम ईजी होता है। तो मैंने उस टाइम एक विकेट का चांस लेने गया, वो विकेट मिला हमें। जी हाँ, क्योंकि वो सेट बैट्समैन था। वो सेट बैट्समैन के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ईजी था विकेट, नए बैट्समैन के लिए इतना टफ होता है नए बैट्समैन के लिए किसी भी सिचुएशन में आना। और स्पेशली जब यहाँ बॉल मतलब लो बाउंस चलता है हल्का सा। तो जैसे ही यशस्वी का विकेट हुआ, हमने हडल किया कि यहाँ पे हम स्क्वीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 डॉट बॉल डाल सकते हैं, जिससे कि नए बैट्समैन पे प्रेशर हो। उसी ओवर में रियान भी आउट हो गए, तो हमें और मैच पकड़ने का मौका मिल गया, क्योंकि 2 नए बैट्समैन क्रीज पे थे और 20 रन चाहिए थे, तो वो भी एक बड़ा टारगेट है। उसके पहले की कहानी बताता हूँ। जैसे ही बॉल हवा में गई तो डेविड मिलर थे नीचे, वो जैसे एक बॉलर को लग जाता है कि ये तो मिस टाइम है, वो फील्डर नीचे है, तो मैं हल्का सा टिल्ट होते जाता, मतलब मन में एकदम चीज़ें चल जाती है ना कि डेविड मिलर कैच तो पकड़ ही लेगा, ईजी कैच है, वो बॉल के नीचे पूरा आ चुका है। मैंने सोचा कि अगर पकड़ लेगा। जैसे उसका कैच छूटा तो मैं थोड़ा निराश हुआ, वो 2 रन भागे। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि आवेश जो हो गया, एक बॉल का गेम है बस। क्योंकि उस टाइम अगर 4-5 बॉल डालना होती तो सिनारियो अलग हो सकता था, लेकिन एक बॉल का गेम था, तो वो मैंने छोड़ दिया अपने दिमाग से कि आवेश सिर्फ एक बॉल का गेम है, एक यॉर्कर एग्जीक्यूट करना हो, गेम अपना। तो मेरे दिमाग में वही था। और अच्छा तेज़ मारा था शुभम दुबे ने, मेरे को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, और ना ही सेलिब्रेट करने का टाइम मिला उसके बाद। लकीली किस्मत अच्छी थी कि बॉल लग के कवर्स के हाथ में ही चली गई, तो वो भाग ही नहीं पाए रन, नहीं तो 2 रन भी भागते तो मे बी प्रेशर सिचुएशन थी, 3 भी भाग सकते थे। लेकिन सच कहें तो आज लक हमारे फेवर में था कि बॉल लगी मेरे हाथ में और वो कवर्स वाले के हाथ में चली गई एकदम, वो मुझे सेलिब्रेट करने का भी मौका नहीं मिला। इनिशियली तो ऐसा लगा कि बोन पे लगा है बॉल, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम तारे दिखते ना वो हो गया था कि एकदम से आंखें ब्लिंक करना पड़ रही थी, क्योंकि सेलिब्रेट करने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन ठीक है, आगे भी मैचेस है, उसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगा, जैसे यॉर्कर्स ज़्यादा उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमें थोड़ा तो आइडिया था, क्योंकि संजू को लास्ट मैच में इंजरी था साइड का, तो हमें थोड़ा तो कंफर्म था कि वैभव ही खेलेगा संजू की जगह। हमने थोड़ा प्लान भी किया था, वो मेरा बॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ा आगे हो गया तो उसने हिट किया। फिर मैंने कोशिश की थी कि उसको थोड़ा लेंथ पीछे रख के डालूँ। अनफॉर्चुनेटली प्रिंस से कैच छूटा, चौका भी हो गया। तो ये एज अ बॉलर काफ़ी हर्ट होता है कि कैच छूटा तो छूटा, चौका भी चले गया। लेकिन वहाँ कैच होता तो वो सिनारियो अलग था। लेकिन अंत भला तो सब भला, जो बोलते हैं कि हम आखिरी में मैच जीत गए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो काफ़ी अच्छा लगा उसकी बैटिंग देख के, फ्री फ्लोइंग बैटिंग की उनने। जैसे जनरली आजकल आईपीएल का आप पहला मैच खेलते हो तो नर्व्स होते हैं, लेकिन उसने पहला बॉल आके शार्दुल को छक्का मारा। तो जब कोई ऐसा बैट्समैन आता है जो डेब्यू कर रहा है और एकदम आके छक्का मारता है, तो सामने वाली टीम बैकफुट पे आ जाती है। और यंग है, अच्छा खेल रहा है,
और विश हिम द लक, क्योंकि अच्छा उसका बैट से निकल रहा है बॉल, क्योंकि अभी तो एज भी कम है उसका, और अगर और मेहनत करेगा अपने आप पे तो आगे अच्छा एस्पेक्ट बन सकता है वो। जी हाँ, देखिए, क्योंकि आखिरी ओवर्स काफ़ी क्रूशल होते हैं, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट होता है। जैसा कि बात कहें, उनने 4 छक्के मार दिए थे, तो वो मोमेंटम हमारी साइड आया था। अगर उसमें 2 छक्के भी आते तो हमारा 165 170 होता, और वो 10 रन का ही फ़र्क था लास्ट में। और एक्चुअली मैंने भी बोला इंटरव्यूज़ में, जो भी दिए मैंने, उसी ने गेम घुमाया एक तरीके से, क्योंकि अगर वो हमारे 180 नहीं होते तो लास्ट में सिनारियो कुछ और होता। आखिरी ओवर में हमेशा आप देखेंगे कि 20-25 रन जब पड़ते हैं बॉलर को, तो वो सामने वाली टीम को मोमेंटम देता है, और वही जो रन हैं जो आखिरी ओवर में जाते हैं वही आपको एक कुशन प्रोवाइड करता है।